शासकीय कर्मचारी संगठन की संख्या की गणना करना आज के दौर में आसान काम नहीं है, क्योंकि तथाकथित कर्मचारी हितैषी संगठन के कर्ता धर्ता बताकर न सिर्फ शासकीय कर्मचारी का शोषण करते हैं, बल्कि अपने स्वार्थ के चलते शासकीय कर्मचारियों के हितों की बलि भी चढ़ाने में गुजरे नहीं जाते हैं। जहां पर एक एक संगठन ऐसा होता है जिसके लिए कर्मचारियों का हित, समाज सेवा का भाव सर्वोपरि होता है। उसमें से एक है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का लघु वेतन कर्मचारी संगठन प्रमुख बालाराम परतेती का। जी हां, लघु वेतन कर्मचारियों के हितार्थ कम करने वाला संगठन की अगर बात करें तो सर्व प्रमुख नाम आता है बालाराम परतेती का, जो 15 वर्षों से कर्मचारियों के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा में अपना एक नया आयाम पेश कर रहे हैं। और जब हमारे वॉइस ऑफ राइट्स के संवाददाता कृष्ण कुमार भट्ट ने उनके संगठन की कार्य कुशलता, समाज सेवी भावना को देखते हुए उनसे सवाल किया तो संगठन प्रमुख बालाराम परतेती का कहना था कि मैं 15 वर्षों से कर्मचारी हितों के लिए अग्रसर हूं, जहां जितना संभव हो पाता है दीनहीन गरीबों की मदद करने में विश्वास रखता हूं। जब हमारे संवाददाता ने लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष बालाराम परतेती से उनके भविष्य के कार्य योजनाओं के बारे में चर्चा कर जानना चाहा तो पता चला कि कर्मचारी हितों की रक्षा करते करते अब जनता के हितों की रक्षा करने की चाहत जागृत हो चुकी है। मतलब अब शासन सरकार का हिस्सा बनकर न सिर्फ शासकीय कर्मचारियों का बल्कि जिले की तमाम जनता की सेवा करना एकमात्र ध्येय है और वह राजनीति की महत्वपूर्ण धुरी है। और देखिए लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष बालाराम परतेती से हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार भट्ट की सीधी बातचीत। लेकिन जब अपने जिला की भाई लोग महिलाएं तैयार नहीं होंगी तो फिर दूसरे जिला की कैसे होगी? तो जब तक अपन अपनी भीड़ नहीं दिखाएंगे तो बात में क्या कि उनको भी पढ़ना है, ड्रेस का वो होगा तो आपको मिलेगी, खुद को भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि छिंदवाड़ा वाले को मिलेगी, नरसिंहपुर वाले को नहीं मिलेगी। वो तो पूरे प्रदेश में क्या ऑल इंडिया में वो लागू होता है। तो ऐसा अपने को काम करना है और हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा जोड़ो एक और सभी तहसील ब्लॉक में हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया है तो वो लोग थोड़ा काम करेंगे। जिला, प्रदेश और देश में कर्मचारी हितैषी संगठनों की भरमार है। बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं जो कर्मचारी हित के नाम पर बनाए जाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर या सरकार से अपना स्वार्थ सिद्ध करवाकर शिथिल पड़ जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा में लघु वेतन कर्मचारी संगठन की, जो वर्षों से तत्पर है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हर मांग को प्रखर रूप से उठाकर सरकार तक पहुंचाता है और उनकी समस्याओं का समाधान करता है। आज है हमारे साथ में लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष बालाराम परतेती जी। आइए उनसे इस संगठन के बारे में बात करते हैं। बालाराम परतेती जी, सबसे पहले तो आपका वॉइस ऑफ राइट न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सर, ये बताएं, संगठन में आप कब से काम कर रहे हैं और किन किन विषयों को लेकर काम कर रहे हैं? मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ में करीबन 15 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे साथ भाई सचिव नारायण सिंह ढाकने जी, काशीराम शुक्ला जी, तुलसीराज सिंगारे जी और सभी तहसील ब्लॉक के अध्यक्ष का सहयोग मुझे मिलता है। और हमारा संगठन बहुत निचले स्तर के कर्मचारी, जैसा आंगनबाड़ी हुआ, रसोईया बहनें हुई, जिनकी सरकार की नज़र उन पर नहीं जाती और न किसी कर्मचारी संगठन के लोग इनके बारे में सोचता है। क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, लघु वेतन मतलब बहुत कम तनख्वाह पाने वाला कर्मचारी जो अपना कौशल्य से आहरण होता है, उसको हम तनख्वाह बढ़ाने के लिए सरकार से हड़ताल करते हैं। इनको एक करके सरकार के सामने जद्दोजहद करके उनकी तनख्वाह बढ़ाते हैं। जैसा आपने देखा होगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का 225 रुपये माह मिलता था, आज 11,500 रुपये। ये संगठनों की देन है। उन्होंने बहुत संगठन के साथ मिलकर लड़ाई लड़ा और आज वो उनको प्राप्त हुआ। इसी कड़ी में हम अभी रसोईया बहनें और स्वसहायता समूह के लोगों को सरकार के लिए हम लगे हुए हैं कि सरकार, लेकिन अभी ये कोरोना काल के कारण, नहीं तो अभी 1-2 रैलियां भोपाल में सरकार के विरोध में होती
प्रदीप जी, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं और आपने भी लंबे समय से आप इस संगठन में कार्य कर रहे हैं। आप बताएं किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और इन संगठन को तोड़ने के लिए कई बार अक्सर ऐसा आता है, तो आपने उन चुनौतियों का कैसा सामना किया और कितने वर्षों से आप लगातार ये कार्य कर रहे हैं? हमारे संगठन को तोड़ने के लिए खैर 2-3 संगठन ऐसे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश किया हमारे साथ, हमारे कर्मचारियों को बरगलाने और तोड़ नहीं किया। और जब हमने कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी हमारे संगठन में हस्तक्षेप किया और उसको तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन हमारे कुशल नेतृत्व छिंदवाड़ा जिले का जो रहा कर्मचारियों का, वो सारी हमारे तहसील ब्लॉकों के अध्यक्षों ने, इन्होंने हमारे संगठन के कर्मचारियों को एक रह के काम किया और उनको जो उनको चाहिए था सरकार से वो मांग मंगवाई। इसलिए कर्मचारी लघु वेतन कर्मचारी संघ में भरोसा करता है। लघु वेतन कर्मचारी संघ के लिए आप लंबे समय से काम कर रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप बहुत सारे काम करते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि आपने गरीब महिलाओं को साड़ी वितरण किया, कंबल वितरण किया। इसमें किस किस का सहयोग मिलता है आपको? सर, मैं साड़ी वितरण उस दिन 26 जनवरी के उपलक्ष्य में 300 साड़ी का वितरण किया गया। यहाँ लघु वेतन कर्मचारी संघ में जो दुकानें हैं बता, वो उन्हीं सभी दुकानों वालों ने 300 साड़ी लाके और फिर वितरण किया गया। और जब मेरी तो एक आदत में बन गया है कि छोटे तबके के लोगों की उनको साहस देना, उनकी सेवा करना। और अगर राजनीतिक जो आप कह रहे हैं उसमें भी अगर मेरा रिटायरमेंट का समय है और उसमें भी लंबे समय से आप मतलब यंग एज से चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संगठनों के लिए कार्य कर रहे हैं और अब आपका रिटायरमेंट का समय है और रिटायरमेंट के बाद आप कर्मचारियों के उपयोग पे काम करेंगे या आपकी किसी प्रकार की और राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है? कर्मचारी हित में तो मैं करूँगा, महत्व नहीं है, लेकिन अगर कोई उस योग समझता है और आगे लाता है तो मैं बिल्कुल जनता की सेवा करना चाहता हूँ। जैसा मैं कर्मचारियों के लिए किया हूँ वैसा मैं जनता के लिए भी। आपके शिपा सलारों, आपके कर्मचारियों, आपके सहयोगी द्वारा बताया गया है कि अभी वर्तमान समय में होने वाले निकाय चुनाव के लिए आप महापौर पद की दावेदारी करने जा रहे हैं। जी, मैं दावेदारी किया हूँ कांग्रेस पार्टी से और उम्मीद भी है मेरे संगठन को, सभी कर्मचारी संगठनों को भी, कि उसमें सफल होंगे। और आपका आशीर्वाद रहा, आपका भी सहयोग रहा तो बिल्कुल ये सफलता की ओर बढ़ेगी। कांग्रेस में काफ़ी दावेदार है, आपने क्या खाका तैयार किया है, किस तरीके से भूमिका बनाई है और आप मतलब क्या उम्मीद करते हैं कि आप सीट निकाल लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे? मेरा एक 15 साल से कर्मचारियों के बीच अनुभव रहा। मेरा कर्मचारी साथी सब बैठ के अभी हम लोग मंत्रणा चल रहा है कि कर्मचारी कैसे मैं तो एक ऐसा है कि कर्मचारियों के बीच से निकला हुआ और 60 से 70% कर्मचारी, चाहे वो कहीं भी जामई हो, कराचिया हो, उसका परिवार यहीं है, तो इसका फ़ायदा मुझे मिलना चाहिए, ऐसा मेरे को विश्वास है। आप 22 आप राइट न्यूज़ चैनल के दर्शकों को साथ में अपने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लघु वेतन कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे बीच से कोई छोटा कर्मचारी राजनीतिक पार्टियों में या राजनीतिक पार्टी उनको ले जाती है तो वो उनको सहयोग करें और आगे बढ़ाएं। ये थे हमारे साथ में लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष बालाराम परदेती जी, जिन्होंने बताया अपने संगठन में किस तरीके से उन्होंने कसावट लेके आई, किस तरीके से उन कर्मचारियों को सहयोग किया, उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। साथ में उन्होंने बताया सेवानिवृत्ति के बाद में सरकारी कर्मचारियों के हित में तो वह काम करते भी रहेंगे और राजनीति में भी आने का इरादा रखते हैं। देखिए भविष्य बताएगा बालाराम परदेती जी किस तरीके से और कहां तक अपना मुकाम हासिल कर पाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अभी सेवा की है, उम्मीद की जानी चाहिए कि उन्हें सफलता मिले। छिंदवाड़ा से 22 ऑफ राइट के लिए कृष्ण कुमार भट्ट। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।